उम्मीदों का दिया बुझने मत देना। प्रेरणादायक कहानी पार्ट 2। आपको बताते चले कि यह सुनीता बिल्कुल गोरी तो नहीं थी, सांवली जरूर थी, लेकिन नैन नक्श इतने कटीले थे कि कोई भी एक बार देखे तो सुनीता से प्यार हो जाए। और फिर सुनीता एमकॉम की पढ़ाई की हुई थी। महेश भी साधारण लड़का था, इस वजह से सुनीता को एक ही नज़र में पसंद कर लिया। उसे ज़्यादा हाई फाई लड़कियां पसंद नहीं थी। समय के साथ ही सुनीता की लड़की भी बड़ी होने लगी और उसकी ननन नैना का लड़का भी बड़ा होने लगा। नैना की ननन का लड़का जब भी गर्मी की छुट्टियां में आता, सुनीता की सास ऐसे करना लगती जैसे उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई लड़का ही ना हो। अब सुनीता की लड़की मैट्रिक्स में पढ़ रही थी। उसे अब सब कुछ एहसास होने लगा था कि उसकी दादी उससे प्यार नहीं करती है और न ही उसकी बुआ। यहाँ तक कि सुनीता की सास ने अपनी सारे रिश्तेदारों में भी सुनीता के बारे में बुराई करके सबसे अलग कर दी थी। सबको यह दिखा दी थी कि सुनीता बहुत बुरी बहू है। सुनीता कितना भी करती थी, लेकिन कभी भी सुनीता की सास उसकी अच्छाई किसी को नहीं बताती थी। सुनीता लेकिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और महेश भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। कई बार तो नैना का लड़का जानबूझकर सुनीता की लड़की का मजाक बनाता था, क्योंकि एक पैर से सुनीता की लड़की विकलांग थी। इस वजह से नैना का लड़का विकलांग होने की एक्टिंग करता और सुनीता की लड़की को चिढ़ाता रहता था। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। सुनीता की लड़की के अंदर भी नकारात्मक भाव घर कर चुके थे, लेकिन अकेले में घुटती रहती थी। महेश यह महसूस कर रहा था कि उसकी बेटी आजकल पहले की तरह खुश नहीं रहती है। जरूर कुछ बात है। महेश ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात है, पहले तो तुम बहुत खुश रहती थी। महेश की बेटी ने अपने पापा से सब कुछ बता दिया। पापा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे नहीं रहना है यहाँ। पर दादी भी मुझे हमेशा डांटते रहती है, जैसे मैं इस घर की लड़की नहीं हूँ। महेश समझ गया कि अब अगर अपनी बेटी का करियर बनाना है तो इस घर से दूर रखना पड़ेगा, अपनी माँ से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एक तो पहले से ही वह विकलांग है। महेश सोचा, अपनी बेटी को इतना पढ़ाएगा कि उसकी विकलांगता अब कमी न रहे, लोग उसे हुनर से उसको पहचाने। उसके लिए महेश ने जानबूझकर अपना तबादला दिल्ली करवा दिया कि माँ को भी यह एहसास न हो कि वह घर छोड़कर जा रहा है, और अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली रहने लगा। कहा जाता है कि भगवान इंसान के सभी दरवाजे बंद नहीं करता है, अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल भी देता है। कहने का मतलब यह है कि महेश की बेटी पढ़ने में शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थी, और यह दिल्ली में महेश ने उसे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। महेश की बेटी को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। इस वजह से महेश ने अपनी बेटी को मेडिकल की कोचिंग करवाना शुरू कर दी और कुछ दिन के बाद मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और एक ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। चार साल बाद महेश की बेटी का जहां पर नैना का ससुराल था, उसी शहर में एक सरकारी अस्पताल में हड्डी के डॉक्टर के रूप में नियुक्ति हो गई थी। महेश की बेटी सब कुछ भूल चुकी थी कि बचपन में उसकी बुआ उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। वह सोच रही थी कि अब शायद बुआ उसके साथ पहले जैसा बर्ताव न करे। एक दिन नीलिमा अपने बुआ के यहाँ गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि बुआ के बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि उसके बुआ का बेटा भी नीलिमा के साथ सही से बात नहीं किया। नीलिमा ने सोच लिया अब वह कभी बुआ के घर नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद ही वह वहाँ से विदा होकर चली गई। वह घर जाकर खूब रोई और अपनी माँ को फ़ोन पर करके सब कुछ बताया। उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम नाराज़ न हो, कई लोगों का स्वभाव होता है,
कि बिच्छू की तरह वह कभी भी डंक मारना नहीं भूलते। लेकिन दूसरों के स्वभाव की वजह से हम अपना स्वभाव क्यों बदलें? नीलिमा अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी उसे हॉस्पिटल का फ़ोन आ रहा था। नीलिमा ने बोली, माँ तुम फ़ोन रखो, हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ रहा है। जैसे ही नीलिमा ने फ़ोन उठाया, हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर का फ़ोन था। नीलिमा तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो, एक इमरजेंसी केस आया है। एक लड़के का एक्सीडेंट में पूरी तरह पैर का हड्डी चकनाचूर हो गया है। नीलिमा जल्दी से अपना कार निकाला और हॉस्पिटल की तरफ चल दी। वह हॉस्पिटल पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड में गई, जहां पर रोगी था। वहां गई तो देखा, अरे यह तो मेरी बुआ का लड़का है। जल्दी से अपने साथ 4 डॉक्टरों को ऑपरेशन रूम में पहुंचने को बोल दो। रात भर पर ऑपरेशन चला और ऑपरेशन कामयाब हुआ। सुबह जब नीलिमा के बुआ के लड़के को होश आया और जब सामने नीलिमा को देखा तो बहुत शर्मिंदा हुआ। जिसकी वजह से जिसको वह मजाक बना रहा था, वह आज उसी ने उसको एक नई जिंदगी दी थी। नहीं तो वह पूरे जीवन दोबारा चल नहीं पाता। उसकी बुआ का लड़का शर्म से नीलिमा से नजरें नहीं मिला पा रहा था कि वह जिस पूरी जिंदगी विकलांग कहकर मजाक बनाता रहा, आज उसी लड़की ने उसे विकलांग होने से बचा लिया था। कुछ दिनों के बाद नीलिमा के बुआ के लड़के को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसके कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन आने वाला था। नीलिमा के बुआ के लड़का खुद नीलिमा को अपने घर ले गया और उसकी हाथ में अपनी पहली राखी बंधवाया और उसने कहा कि नियम तो यह होता है कि एक भाई बहन की रक्षा करे, लेकिन आज एक बहन ने भाई की जिंदगी बचा ली, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही होता। नीलिमा ने बस इतना ही कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया है। एक डॉक्टर का यह फर्ज होता है कि चाहे रोगी कोई भी हो, उसके लिए तो एक रोगी ही होता है, और मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। नीलिमा की बुआ ने भी इस बार नीलिमा को प्यार से गले लगाया और नीलिमा के बुआ के आंखों में आंसू थे और ऐसा लग रहा था कि नीलिमा की बुआ नीलिमा से माफ़ी मांग रही हो कि बेटी मुझे माफ़ कर दे, पूरे जीवन मैंने तुम्हें कितना गलत सोचा। नीलिमा ने अपनी बुआ से बस इतना ही कहा, बुआ आगे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। बस यह समाज को समझना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों लड़की को हमेशा से एक अलग चीज़ मानता है, जबकि लड़की में भी वैसा ही खून वही सब कुछ होता है जो एक लड़के में होता है। बस ज़रूरत है तो लड़की को हौसला देने की। आज मेरे बाप ने मेरा साथ दिया और मेरी विकलांगता को कभी भी कमजोरी नहीं बनने दिया और न ही यह एहसास होने दिया कि मैं विकलांग हूँ। आज नीलिमा को अपने माँ की कही हुई बात याद आ रही था, जो बचपन से ही हमेशा उसे करती थी, बेटी कभी भी अपनी उम्मीदों का दिया बुझने मत देना, क्योंकि इसमें देर लगता है लेकिन जलता ज़रूर है, और जब यह जलता है तो ऐसा रोशनी बिखेरता है कि उस रोशनी में सारे गम के अंधियारे दूर हो जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे सामने उजाले होते हैं और सब तुम्हारे होते हैं। और नीलिमा को ऐसा लग रहा था कि वह उम्मीदों का दिया जल गया है, सब अंधियारा दूर हो गया है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका फर्स्ट भाग पहले देख चुके होंगे, इसका सेकंड भाग है। धन्यवाद।